मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता। कौम को धोखा दें और फिर तवक्को करें कि अल्लाह माफ़ कर देगा। इंसानों के साथ गलत सलूक अल्लाह माफ़ नहीं करता। इलेक्शन जीतने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं चलता कि लोगों को धोखा देकर वोट मांगूं और फिर कुछ ना करूं, मौशी माशरती समाजी हालात को ख़राब कर दूं, फिर मुझसे बड़ा जालिम इस मुल्क में कोई नहीं होगा। हमारे बाद पाकिस्तान के कल्चर को तबाह कर दिया गया। वो मरी में पार्टी कारकुनों से खिताब कर रहे थे। और आपको पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता। सियासत के लिए झूठ बोलना भी कोई बात है? क्या खटेंगे आप सियासत के लिए झूठ बोलेंगे? यहाँ तो आप शायद आपको हुकूमत मिल जाए, उधर जाके क्या मिलेगा आपको? अवाम को धोखा दें, गलत वादे करें, सब्ज़ बाग दिखाएं, कौम को धोखा दें और फिर ये तवक्को करें कि अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह माफ़ नहीं करता। झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मैंने ये इलेक्शन जीतना है, हुकूमत में आना है, वज़ीर-ए-आज़म बनना है, सदर बनना है। मैं झूठ बोल के तो लोगों को धोखा दे के वोट मांगूं और फिर मैं कुछ ना करूं, बल्कि उल्टा अपनी कौम को भी ख़राब करूं, मुआशी हालात को ख़राब कर दूं, मुआशरती हालात को ख़राब कर दूं, तो मुझसे बड़ा जालिम इंसान तो फिर इस मुल्क में और कौन होगा? जो बात कहें सोच समझ के कहें और फिर उसको करें। लेकिन आपने हमारे दौर के बाद जो दौर देखा है, किस तरह का दौर था वो? पाकिस्तान के कल्चर को खराब कर दिया। सोचें कि किसने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है। बड़ा जुल्म किया है इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ। इस हंसते बसते मुल्क को हमने खुद उजाड़ा है, अपने हाथों से उजाड़ा है। यही तो दुख है कि हम सबक नहीं सीखते। हमने कोई सबक नहीं सीखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 20 रोज में दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात आइन के मुताबिक शफाफ नहीं थे। फैसले में कहा गया बल्ले का निशान पीटीआई के पास रहेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसले में भी ये वाज़ेह कर दिया गया है। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले को कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी सामने आया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अफसोस हुआ। इलेक्शन आईन और कानून के मुताबिक कराए गए थे, ऐसा कहा गया बैरिस्टर गौहर अली की जानिब से। तो यह आज अहम फैसला था जिसका इंतजार किया जा रहा था। इस फैसले के मुताबिक अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत 10 अजला में जुमे और हफ्ते को स्कूल कॉलेज बंद करने का ऐलान कर दिया। लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन शामिल। जुमे और हफ्ते को मार्केटें 3 बजे खुलेंगी। इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद होगा। तमाम दफातर भी दोपहर 3 बजे के बाद ही खोले जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 29 नवंबर को मसनूई बारिश कराने की कोशिश है। मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। 10,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स पर सब्सिडी देंगे। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया, आइए जानते हैं। 29 नवंबर को लाहौर वाली साइड पे अगर बादल आए जो आर्टिफिशियल रेन के लिए मौजू हुए, साजगार हुए, तो हम कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल रेन करें। बट उसके लिए अभी हमारे बहुत पीछे हैं, हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। मार्केट्स हम बिल्कुल बंद करने के हक़ में नहीं हैं, इसलिए हम ये फ़ैसला कर रहे हैं कि मार्केट्स फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी और रात तक वो खोल लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 3 बजे खुलेंगी। किसी बिजनेसमैन का किसी का नुकसान नहीं चाहते, लेकिन इस टाइम माहौल के हालात से उनको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। फ्राइडे वैसे ही जुमे का दिन होता है, तो हम संडे को पूरी मार्केट्स हर तरह की वो क्लोज़ होगी। वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स तमाम 6 डिवीज़न में इंश्योर करेंगी कि संडे को हर तरह का कारोबार बंद हो। रेस्टोरेंट्स भी इस तरह 3 बजे फ्राइडे सैटरडे को खुलेंगे। ऑफिसेज़ फ्राइडे को खुले रहेंगे, लेकिन सैटरडे को 3 बजे के बाद वो खोल सकते हैं, सुबह में वो ना खोलें। मास्क प्लीज़ पहन के रखें ताकि आपको सेहत के ऊपर वो कम से कम आपकी ख़राब करे। आज के दिन कारोबार के आगाज़ की बात की जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 58,879 की सतह पर अभी ट्रेड कर रहा है। तफसीलात जान लेते हैं। कराची से हमाद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद, क्या वजूहात हैं इस मुस्बत रुझान की?
जी, मार्केट में कायम बोनंजा की बात करें तो मार्केट आए रोज़ बुलंदी के नए रिकॉर्ड बना रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्वेस्टर्स पुरुमीद हैं, क्योंकि अगर मार्केट का ट्रेडिंग सेशन देखें पूरा तो हम देखें कि इन्वेस्टर कुछ बेचने वाले भी होते हैं शेयर्स को और कुछ खरीदार भी होते हैं। तो पूरे कुछ चंद दिनों से हम देख रहे हैं मार्केट में मुसलसल स्टॉक मार्केट में शेयर्स के खरीदार हावी हैं और वो हावी इस वजह से कि उन्हें अच्छे दिनों की उम्मीद है। इन अच्छे दिनों की उम्मीद की वजह क्या है? इसका यह है कि अगर हम निगरान हुकूमत का एक रेफरेंस पॉइंट देखें, मार्केट की कारकर्दगी को अंदाज़ा लगाएं कि इस निगरान हुकूमत में कितना परफॉर्म किया मार्केट ने, तो हम देखें कि 11 अगस्त ये नई हुकूमत बनी थी निगरान हुकूमत और उसके बाद से अब तक स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है उसमें 10,000 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। तकरीबन मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, अगर शेयर्स की मालियत कितनी इस दौरान बढ़ी है तो वो 1200 अरब रुपए बढ़ी है मार्केट में। और इसकी बड़ी वजह यही है कि इन्वेस्टर पुरुमीद हैं, कंपनियों में हिस्से की खरीदारी करें और कंपनियां भी ये हुआ है कि हम चाहे अगर बैंकिंग सेक्टर देखें, ऑयल एंड गैस सेक्टर देखें, तो इन्होंने जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है वो बड़ी मैसिव किया है, बहुत रिकॉर्ड डिविडेंड अनाउंस किए थे अपने इन्वेस्टर को। तो यही वजह है कि मार्केट में एक बोनंजा कायम है और मार्केट में मजीद क्या तफसीलात हैं, मार्केट कैसा आगे परफॉर्म करेगी और क्या इस वक्त इन्वेस्टर को। वेलकम बैक। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। निगरान वज़ीर आज़म को मुल्क में आफात के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग, मुल्क में कुदरती आफात की पेशगोई, उनसे निपटने और असरात को कम करने के लिए इक़दाम काबिल तहसीन है। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया। मज़ीद कहा कि NDM में सूबाई इदारों के साथ ताउन से उनकी इस्तेदादकार बढ़ाने में उनकी मदद करें। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जावेद हुसैन से। जी जावेद हुसैन। जी देखिए, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जो है वो नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया है और वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की मुल्क में आफात के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई है, जबकि जो UAE में 28वीं अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टनर इजलास जो कि 28वां होना है उसकी नुमाइंदगी के हवाले से भी तजावीज़ पेश की गई है। निगरान विफाकी वज़रा के जिसमें जलील अब्बास जिलानी, डॉक्टर शमशाद अख्तर और मुताल्लिका हुकाम भी ब्रीफिंग में मौजूद थे। इजलास को चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने शुरा को ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो NDMA और एमरजेंसी रिस्पांस ऑपरेशन सेंटर है वो मौसर अंदाज में काम कर रहा है, जिस पर वज़ीर आज़म ने इन तमाम इकदाम को सराहा। वज़ीर आज़म ने NDMA को सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटियों के साथ ताउन से एक कौमी हिकमत अमली बनाने की हिदायत भी की और कहा कि सेंटर में मौसमियाती तब्दीली के असरात के हवाले से दुनिया भर में बशमूल पाकिस्तानी माहिरीन की तहकीक से इस्तेफादा हासिल किया जाए, जबकि COP28 में पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात के साथ साथ दुनिया को अपने तजर्बे से भी आगाह करेगा। इस हवाले से वज़ीर आज़म जावेद हुसैन बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही को वतन वापस लाने के लिए कानूनी अमल का आगाज़ हो चुका है। मोनिस इलाही को वापस लाने के लिए निगरान वफाकी हुकूमत का इंटरपोल से रब्ता हुआ है। ज़राए के मुताबिक इंटरपोल से मोनिस इलाही की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी कराने का अमल शुरू कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के जिम्मेदार ज़राए से रब्ता किया गया, जिस पर उन्होंने बताया कि साबिक वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही को वतन वापस लाने के लिए कानूनी अमल का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है और मोनिस इलाही को वतन वापस लाने के लिए निगरान वफाकी हुकूमत का इंटरपोल से रब्ता भी हुआ है और वफाकी हुकूमत के इदारे FIA ने इंटरपोल हुकाम से राब्ते किए हैं। मोनिस इलाही के खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसील इंटरपोल हुकाम से शेयर की गई है। वफाकी हुकूमत के हुकाम ये भी दावा करते हैं कि इंटरपोल से मोनिस इलाही की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी करवाने का अमल भी शुरू कर दिया गया है और माजी में मतलूब मुजरिमों की पाकिस्तान हवालगी की मिसालें मौजूद है। वफाकी हुकूमत की तरफ से ये भी इल्जाम आयद किया गया और बाकायदा रिपोर्ट जो है वो इंटरपोल से शेयर की गई, जिसमें कहा गया, उनका ये दावा है कि मोनिस इलाही की प्रॉपर्टीज को मुंजमद और उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। मोनिस इलाही ने अपने मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 48 करोड़ रुपए निकलवाए और ये रकम मनी लॉन्ड्रिंग में मुबैना तौर पर इस्तेमाल हुई थी। शुक्रिया आपका हसन। खबर है कराची से औरंगी टाउन में पुलिस छापे के दौरान घर में डकैती का ये मामला है। ज़ेर तरबियत DSP उमैर बाजारी के जिस्मानी रिमांड में एक दिन की तौसीह कर दी गई है। कराची औरंगी टाउन में ताजिर के घर डकैती, गिरफ्तार ज़ेर तरबियत DSP उमैर बाजारी को मुअत्तल भी कर दिया गया और ज़ेर तरबियत DSP उमैर बाजारी के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। और अभी इस केस में अपडेट यह है कि औरंगी टाउन में पुलिस छापे के दौरान घर में डकैती के मामले में ज़ेर तरबियत DSP उमैर बाजारी के जिस्मानी रिमांड में एक दिन की तौसीह कर दी गई है। पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को पंजाब ग्रुप के स्कूल्स और कॉलेजेस में फीस में खास रियायत दे दी गई। मुआहदे के तहत शोहदा के बच्चों को तमाम पंजाब ग्रुप के स्कूल्स और कॉलेजेस में फीस और दाखिले की मद में मुकम्मल रियायत मिलेगी, जबकि पुलिस मुलाजमीन और अफसरों के बच्चों के लिए फीस में रियायत 30% से बढ़ाकर 50% कर दी गई। ये रिपोर्ट देखिए।
पंजाब ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस और पंजाब पुलिस की तालीम दोस्त काविश। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस मुलाजिमीन के बच्चों की तालीम के लिए अहसन इक़दाम। पंजाब पुलिस और पंजाब ग्रुप के दरमियान MOU साइन हो गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तकरीब के दौरान आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर सुहेल अफजल ने MOU पर दस्तखत किए। वजीर बराए प्लानिंग डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट बिलाल अफजल, आगा जाहिर डायरेक्टर कॉलेजेस पंजाब ग्रुप और डॉक्टर शाहिद महमूद प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी तकरीब में मौजूद थे। मुआहिदे के तहत अलाइड स्कूल्स, EFA स्कूल्स, पंजाब कॉलेजेस और हदफ कॉलेजेस में पुलिस शोहदा के बच्चों को 100%, जबकि दीगर मुलाजिमीन के बच्चों को 50% रियायत दी गई है। शोहदा के बच्चों को पंजाब ग्रुप के तालीमी इदारों में एडमिशन, सालाना सब्सक्रिप्शन, माहाना ट्यूशन, सिक्योरिटी और प्रोसेसिंग फीस में भी 100% रियायत होगी। पुलिस अफसरान, एहलकारों और गाजियों के बच्चों को माहाना ट्यूशन फीस और एडमिशन प्रोसेसिंग फीस में 50% रियायत मिलेगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की काविश से पुलिस मुलाजिमीन के बच्चों को हासिल रायत को 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस मुलाजिमीन के बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मिसाली ताउन पर पंजाब ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस का शुक्रिया अदा किया। IG पंजाब ने कहा कि रवां बरस पुलिस मुलाजिमीन के बच्चों को 85 करोड़ रुपए तक तालीमी वज़ाइफ देने का हदफ है। पुलिस कांस्टेबल्स के होनहार बच्चों को बैरून मुल्क तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स भी फराहम कर रहे हैं। पंजाब ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के तलब व तालिबात को पुलिस प्रोग्राम्स के तहत इंटर्नशिप कराई जाएगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर सुहेल अफजल ने कहा कि पंजाब पुलिस के तालीमी इदारों के असातिज़ा को पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तहत तदरीस की जदीद ट्रेनिंग देंगे। पाकिस्तान की फोर्सेस की मुल्क के लिए बहुत ज्यादा खिदमात हैं। हमारा फर्ज है कि उनकी हौसला अफजाई करें। पंजाब पुलिस के शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम देंगे। पुलिस एहलकारों के बच्चों की तालीम के लिए हर वक्त हाजिर हैं। सूबाई वजीर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट बिलाल अफजल ने कहा कि बच्चों और खवातीन के लिए पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ के फलाही इक़दाम को सराहते हैं। सूबाई वजीर बिलाल अफजल और पंजाब ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के वफ्द को सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी कराया गया।